जब से हमने होश संभाला है तब से इस रास्ते का यूज कर रहे हैं, आना जाना बराबर है। हमारे जो वालिद साहब हैं वो भी इस रास्ते से गुजरे हैं। ये काफ़ी पुराना रास्ता है, इसके पुराने फ़ोटो भी हैं। हम लोगों ने एडीएम के यहाँ जाके ज्ञापन दिया और एडीएम साहब ने उसको पुलिस को ट्रांसफ़र किया और पुलिस वालों ने जो हम लोगों को ये कह के टरका दिया कि हमने एडीएम साहब के यहाँ कर दिया। और जिससे भी पता करते हैं वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है ये मामला। अगर संज्ञान भी नहीं है तो इतनी सारी पुलिस फोर्स कहाँ से आ गई? ये एक्स एमएलए हैं समीर भाटी जी, हाँ, उनके कहने पर वो बताते हैं कि हमारी ज़मीन है। पेपर आज तक कुछ नहीं दिखाया है। अगर उनके नाम पे है तो कहाँ से ट्रांसफ़र हुई है बताएं तो सही वो। अनीस अहमद विशाड़िया, अन्य दुनिया भर के लोग हमारे जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं, सभी लोगों ने प्रयास करा, अधिकारियों से पूछा कि ये आखिर रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं आप। तो अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। हमारे लोगों ने कहा कि ऑर्डर दिखाइए, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति ऑर्डर नहीं दिखा पाया। तो ना ऑर्डर नहीं था, वो उन्होंने अनऑफिशियल तरीके से सब किया। इसमें से रोज़ाना हज़ारों लोगों की आवाजाही थी। ये बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने प्रभावित किया और इससे दोनों तरफ की ज़मीनों के रेट भी डाउन हुए हैं। खाली रास्ता दीवार लगने से एक तरफ का नुकसान नहीं, दोनों तरफ का नुकसान है। इससे बाजार का भी नुकसान है, राजस्व का नुकसान है। इस दीवार को तो अभी तकरीबन 2 महीने पूर्व ही इस दीवार को लगाया गया है यहाँ पर, और ज़बरदस्ती मतलब यहाँ पर पुलिस की इतनी छावनी थी कि लोग यहाँ के समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो भी नज़दीक था, और भी बथेरी मतलब जैसे पुलिस स्टेशन भी नज़दीक था, बस स्टैंड भी नज़दीक था, रेलवे स्टेशन भी नज़दीक था। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बच्चों को जैसे स्कूल जाना है इधर को, ये तकरीबन 1-1.5 संख्या के लोग जो इसे इस्तेमाल करते हैं। 1-1.5 लाख 1-1.5 किलोमीटर रास्ता काट कर जाना पड़ता है। हमें मारे, हमें बंद कर दिए पुलिस वालों ने। जब पुलिस आ गई तो खूब हमने फजीता करा, खूब करा। तो उनका दी तुम्हारे गोली मार देंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे ले जाके लेडीज़ों को जो जा गई। तो आदमियों को बुलंद दिया ना, फिर उनका दी जवान, फिर डरा दिए जवान तुम्हारे लोंडे उठा के जेल में डाल देंगे हम। 100 साल से भी पुराना वो है रास्ता। और हमारे अब से हुई है शादी, मेरी 50 साल होगी, मैं पहले तीसरी आ गई ना। कब 3-4 दिन हो गए, बहू को तकलीफ हो गई। फिर हम घूम के ले गए, गाड़ी में ले गए, कार में, और जब जाके वहाँ पहुँचे दम दे दिया। कोई रास्ता है ही नहीं वहाँ पे, वो मेरा प्लॉट है। अब किसी की दिक्कत से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन ही ना करूँ? तो वो तो ऐसे ट्रेसपास कर रहे थे लोग वहाँ से। फिर मैंने जब वो बनाना चाहा तो मुझे बनाने ही नहीं दिया उन लोगों ने। पुलिस में जाना पड़ा, प्रशासन में जाना पड़ा। मैंने पूरी उनसे रिक्वेस्ट करी, उनकी एप्लीकेशंस दी, फिर वो जांच हुई। 2 साल जांच चली उसकी, तो फिर प्रशासन ने खड़े होकर रास्ता बंद करवाया ना। वो फिर पूरे तो मार्केट हिंद होगी टोटल जो है। अब पूरी मार्केट है उन्होंने एक कर दिया पूरा हॉल। ये भी है, ये कम से कम 2 साल करीब पहले बात थी, 2 साल। हाँ, बीच में रास्ता डिवाइड वो लगा दी थी, ईंट लगा दी थी। तो अब उन्होंने कागज एसीपी आप आए, समीर भाटी जी ने, उन्होंने कागज दिखाए तो उन्होंने बोला ठीक है, कागज हटा दिया। रास्ता बंद होने की वजह से दुकानदारी पे फर्क पड़ गया है। और पहले रिक्शे वाले के सामान 20-30 रुपये में ले आता था, अब 70-80 रुपये मांगता है। एक तो पहली काम नहीं है, हाँ जी, जब से दीवार बनी है, और 1 किलोमीटर लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता है। और मैं ही नहीं, बाकी आगे वाले दुकानदार भी सभी परेशान है इससे। जब रास्ता बंद हो जाएगा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता कोई घर। ये मोहल्ला तो मुसलमानों का है, लेकिन यहाँ जो लोग निकलते हैं हज़ारों की तादाद में निकलते हैं, तो अब बेचारे सब परेशान हैं। ये बड़ा लड़का मेरा, तो इसने वैसे ही मोबाइल बाहर लटका रखा था, और लोग फोटो नीचे कर, नहीं तो तेरे को बंद कर दूंगा पुलिस ने। कभी इस मकान पर चढ़ गए, कभी उस मकान पर चढ़ गए, 4 तो मकान पर पुलिस जैसा क्या नाम है, एक रेड गिरती हो। ना नगर पालिका के रिकॉर्ड में ये रास्ता है, ना तहसील में ये रास्ता है, समझे जी। अब उन्हें ज़रूरत पड़ी अपनी उसकी, उन्होंने अपनी दीवार लगा दी। समीर ने अपने आप ही बनवा दी। हम लोगों ने डिमांड भी करी थी कि आप जो है यहाँ दीवार लगाइए,
चोरी करते हैं, यहाँ पर झुंड के झुंड खड़े हो जाते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, ये सारा ही खतरा है। देखो ये सरासर गलत है। आप भी अगर किसी कम्युनिटी में रहते हो, आप भी किसी सोसाइटी में रहते हो, तो आपको वहाँ भी पता होगा कि 5 उंगली बराबर नहीं होती। अगर कोई गलत काम हुआ होगा तो उसके लिए कोर्ट है और प्रशासन है, प्रशासन सजा देता है। बिना प्रशासन के कुछ नहीं होता। प्रशासन बिल्कुल नज़दीक है, थाना बिल्कुल वहाँ के नज़दीक है, बिल्कुल बराबर में मिला हुआ थाना। अगर कोई इस तरह हादसा हुआ है तो थाने में कंप्लेंट करने के पक्ष में तो होता है, मगर जब थाने में अगर आप कंप्लेंट करोगे तो आप किसी पर आरोप कैसे लगा दोगे? आप कैसे जज कर दोगे किसी को कि ये मुसलमान चोर है? तो आज रास्ता बंद होने के बाद मैं आपको बता दूं, उन लोगों ने लड्डू बांटे, मिठाई बांटी है। और मिठाई बांटने के बाद ये भी कहा उन लोगों ने कि हमने गंदगी ख़त्म कर दी। तो मुसलमान उनकी नज़रों में गंदगी है। इनके फादर थे स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह भाटी, बहुत अच्छे आदमी थे। वो मुसलमानों के हमदर्द भी थे और जैसे ही समीर भाटी जी के साथ लोग रहे भी हैं, लेकिन इन्होंने एक अलग ही रूपरेखा दी है इस समाज को। इन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया कि मुसलमानों का रास्ता है बंद कर देता हूँ, हम हिंदुओं को एक तरफ कर देते हैं। ये तो हमारे पूर्वजन बताते हैं कि ये रास्ता ही था और रास्ता ही है, लेकिन इन्होंने तो अपनी एक दादागिरी समझ लो, क्योंकि एक बाहुबली क्षेत्र है गुजरों का, ये इसी के बल पे इन्होंने जो रास्ता बंद कर दिया अपनी ताकत के बल पे।